Hello students, Jai Shri Swaminarayan. Now let's move forward. Exercise 6.2, question number 13. First of all, read this question. So here, a student in 12th standard commerce stream has to appear for exam in 7 subjects. It is necessary to pass in all the subjects to pass an exam. Certain minimum marks must be obtained to pass in a subject. In how many ways can a student appearing for the exam fail? ओके क्या दिया है क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स की जो एग्जाम है उसमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स है. ओके, इट इज नेसेसरी टू पास इन ऑल दी सब्जेक्ट्स. ओके, यदि उनको फाइनली पास होना है तो सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है. So it is necessary to pass in all the subject to pass an exam. एग्जाम को पास करने के लिए सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है. वैसे भी हम जानते हैं, रिजल्ट में देखते हैं, एक सब्जेक्ट में फेल होता है मतलब फेल ही आता है. ओके, तो सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है. Certain minimum marks must be obtained to pass in a subject. सब्जेक्ट में पास होने के लिए कुछ मिनिमम मार्क्स चाहिए. In how many ways can a student appearing for the exam fail? Means student जो एग्जाम में अपीयर हो रहे, एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, वो कितने वे से फेल हो सकते हैं वो हमें फाइंड करना है. ओके, वैसे तो हमें फेल होने के लिए नहीं काम करना है, पास होने के लिए काम करना है, बट यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि कितने वे से स्टूडेंट फेल हो सकता है. ओके, सो नाउ हियर total ways, there is total combinations. Okay, so how many possibility है, कितनी पॉसिबिलिटी है फेल होने के लिए? देखो, एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होगा, इट मींस कि सभी सब्जेक्ट में वो पास होगा, मतलब कि अल्टरनेटली पास होगा. हमें चाहिए फेल के लिए, तो कितने वे से ये हो सकता है? तो 7 सब्जेक्ट है, या तो उसमें एक सब्जेक्ट में फेल हो, अदरवाइज 7 में से 2 सब्जेक्ट में फेल हो, अदरवाइज 3 सब्जेक्ट में फेल हो, अदरवाइज 7 में से 4 सब्जेक्ट में फेल हो, अदरवाइज 7 में से 5 सब्जेक्ट में फेल हो, अदरवाइज 7 में से 6 सब्जेक्ट में फेल हो, अदरवाइज 7 में से 7 सब्जेक्ट में फेल हो, तो भी वो फेल ही माना जाएगा. तो टोटल इतने वेज है फेल होने के लिए. ओके, 7 से 1, अदरवाइज के लिए प्लस, अदरवाइज 2 सब्जेक्ट में फेल, तो 7 से 2, otherwise that means plus 3 subject में fail, 7 से 3, otherwise 4 subject में fail, 7 से 4, otherwise 5 subject में fail, 7 से 5, otherwise 6 subject में fail, 7 से 6, otherwise all 7 subject में fail. Okay, so total इतने वे से फेल हो सकते हैं स्टूडेंट. अब हमें इनका आंसर फाइंड करना है और टोटल फाइंड करना है. एनसीआर का क्या फॉर्मूला है? NCR, that means n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. ओके, तो हम पहले आंसर फाइंड करते हैं 7C1 का. तो जिनका हम डायरेक्टली बता सकते हैं आंसर, उनका हम डायरेक्ट लिख देंगे. ओके, इनके अलावा एक और भी फॉर्मूला है, NCR is equals to NCn minus r. ओके, NCR और NCn minus r इन दोनों के आंसर सेम होंगे. तो यहां पे हम देखें, सो 7C1 एंड 7C6 इन दोनों के आंसर सेम होंगे. क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो. सो NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r. यहां पे आप NCn माइनस r लिखो, सो n माइनस r 7 माइनस 6 1, मतलब कि इसका आंसर 7C1 के साथ सेम होगा. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर आपको बता रहा हूं 7 से 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 7C1. क्यों? NCR को आप क्या लिखोगे? n, मतलब n तो आपका वही रहेगा 7. यहां पे हम लिख सकते हैं n माइनस r, 7 माइनस 6 यहां पे लिख सकते हैं 1. दैट मींस ये दोनों सेम होंगे. सेम वे से ये दो भी सेम होंगे, 7C2 एंड 7C5. देखो यहां पे देखो, n माइनस r करो तो 7 माइनस 5 2, सो 7 से 2 दोनों कैंसिल सेम होंगे. सेम वे से ये भी सेम होंगे. ओके, 7C3 7C4
n minus r, 7 minus 4 3, so 7c3 और 7c4 सेम ही होंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीन जो है इनके आंसर्स फाइंड करेंगे। ये तीन के आंसर्स फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेम वैल्यू वहां पे पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7c1, तो उसका आंसर क्या रहेगा, देखो 7c1 यानी कि nc1 इनकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको ये याद रहता जाएगा कि 7c1 और 7 ही आता है। ओके, 7c1 यानी कि वो क्या आएगा 7 प्लस 7c2, इसका आंसर क्या आएगा, सो n फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल, n minus r, so 7 minus 2 फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, कि r है हमारा 2। ओके, नाउ 7c2, so n फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल। ओके, नाउ n minus r, सॉरी 7c3 का आंसर हम फाइंड करें, सो n minus r 7 minus 3 factorial and r factorial, that means 3 factorial। ओके, अब 7c4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 7c3, 7c5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 7c2, 7c6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 7c1 एंड 7c7 क्या आंसर क्या आएगा। ओके, 7c7 का आंसर क्या आएगा, तो ये है NCN का आंसर ऑलवेज आएगा 1, मतलब कि आपका n और r सेम हो तो ऑलवेज आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, तो यहां पे 7c7 का आंसर आएगा 1, NCN। ओके, तो हमें इनको सॉल्व करना है, सो यहां पे 7 है, सो 7 प्लस इनको सॉल्व करते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, सो इनको हम 5 तक स्टॉप करते हैं, सो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, और इनके 2 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। ओके, प्लस यहां पे 7 फैक्टोरियल है, नाउ डिवाइड बाय 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल, तो न्यूमरेटर को हम 4 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर देंगे, सो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इनको सॉल्व करो, सो 3 into 2। ओके, प्लस 7c3 का आंसर हम अभी यहां पे फाइंड कर रहे हो, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 7c2 की भी पुट करेंगे, 7c1 का आंसर क्या आया 7, तो वही 7 यहां पे भी आएंगे और प्लस 1। ओके, नाउ इनका हम एडिशन कर देते हैं, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, इनको सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल यहां पे 2 3 जा, सो 7 3 जा 21, 4 फैक्टोरियल कट, 3 2 जा 6 कट, 7 5 जा 35। ओके, नाउ अब चेक करो 7c3, इसका आंसर क्या है 35, सो इनका भी आएगा 35, डायरेक्ट पुट करो। 7c2 उनका आंसर है 21, तो यहां पे भी 21, और ये दो तो यहां पे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। ओके, फाइनली इन सब का एडिशन करो, सो 35 प्लस 35 70। ओके, 21 प्लस 21 42 एंड 70 प्लस 41 111, 111 प्लस 15 127। ओके, 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 42 112 प्लस 15 127, सो टोटल 127 पेज है जिनसे स्टूडेंट फेल हो सकते हैं। ओके, या तो एक सब्जेक्ट में फेल हो, या तो 2 सब्जेक्ट में, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7। ओके, यदि आपको ये वाला फॉर्मूला पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे, तो फिर यही फॉर्मूला इन सब में पुट करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी बट आंसर तो सही आएगा। ओके, तो यदि आप ये फॉर्मूला जानते हो यूज करना, तो फिर आधे तक सॉल्व करना होता है, बाकी आधे ऐसे ही मिल जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट ऑफ ऑल, read this question. In how many ways can a hotel owner subscribe
3 newspapers and 2 magazines from 8 different newspapers and 5 different magazines available in the city. Okay, if a particular newspaper is to be selected and a particular magazine is not to be selected, then in how many ways can this selection be done? So here we have two questions. Okay, first question is, in how many ways can a hotel owner subscribe 3 newspapers and 2 magazines from 8 different newspapers and 5 different magazines available in the city? This is our first question. Okay, यहाँ पे क्या दिया है कि होटल ओनर 3 न्यूज़पेपर सिलेक्ट करेगा और 2 मैगजीन सिलेक्ट करेगा। किस में से? 8 न्यूज़पेपर और 5 मैगजीन्स में से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेज। ओके, यहां पे क्या करेंगे, 8 न्यूज़पेपर है, उसमें से 3 सिलेक्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। सो 8 में से 3 सिलेक्शन है, यानी कॉम्बिनेशन। ओके, सो 8 डिफरेंट न्यूज़पेपर में से 3 को सब्सक्राइब करना है। सो 8 से 3 एंड है, उसके लिए मल्टीप्लाई। ओके, एंड है तो हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, और होता तो एडिशन प्लस, सो एडिशन करते हैं। ओके, सो 8 न्यूज़पेपर में से 3, नाउ 5 डिफरेंट मैगजीन है, उसमें से 2 सिलेक्ट करनी है। सो 5 में से 2, सो 5C2। ओके, 8 में से 3 न्यूज़पेपर, 5 में से 2 मैगजीन्स, इनके टोटल वेज कितने हैं, तो इनको सॉल्व करो। ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे। सो NCR दैट मींस 8C3, सो n फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5C2 अगेन n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल, n माइनस r, सो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। ओके, इनको सॉल्व करते हैं। सो नाउ 8 माइनस 3, 5 फैक्टोरियल। देखो ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल सीधा हम कट कर सकते हैं। यहां पे 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो इनको हमें एक्सपांड करना होगा। 8 7 6 5 4 3 2। ओके, ये 5 फैक्टोरियल को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि वो कट हो जाएंगे। यहां पे 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, वो 3 फैक्टोरियल को एक्सपांड कर दो, सो 3 इंटू 2, और इनके 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 मल्टीप्लाई है तो हम दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये 5 फैक्टोरियल के साथ 5 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे। यहां पे 3 2 कैंसिल, 3 2 6 कैंसिल एंड 2 2 4। ओके, इनका फाइनली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 8 7 56 एंड 5 2 10, 56 into 10 560। ओके, टोटल कितने वे से सिलेक्शन हो सकता है? सो 560। 8 न्यूज़पेपर में से 3 और सो 8C3 एंड 5 मैगजीन में से 2 मैगजीन, सो 5C2, सो 8C3 into 5C2। ओके, नाउ इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इफ a particular newspaper is to be selected and a particular magazine is not to be selected, then how many ways can this selection be done? So now total ways। यहां पे क्या दिया है कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है जिनको हमें सिलेक्ट करना ही है। सो एक जो पर्टिकुलर है उसमें से एक सिलेक्ट होगा। ओके, क्या दिया है? If a particular newspaper is to be selected, कि एक न्यूज़पेपर स्पेशल है, उनको हमें सिलेक्ट करना ही है। सो एक स्पेशल है और एक ही हमें चाहिए, सो 1C1। ओके, सो 1 पार्टिकुलर न्यूज़पेपर सिलेक्ट हो गया। वैसे भी उनके तो कितने वेज होंगे? एक ही, क्योंकि उनको तो लेना ही है। सो एक ही वे है, सो 1C1। ओके, एक पार्टिकुलर न्यूज़पेपर, उसमें से एक, सो एक में से एक। ओके, हमें टोटल कितने सब्सक्राइब करने हैं? 3। ओके, एक तो हो गया, बाकी कितने बचे? 3। सॉरी, टोटल 3 चाहिए, बाकी कितने बचे? 2। ओके, एक में से एक सिलेक्ट हो गया। अभी हमें 2 सिलेक्ट करने हैं, कितने में से? देखो टोटल कितने थे? 8, उसमें से एक पार्टिकुलर है, बाकी कितने बचे? 7। तो ये न्यूज़पेपर का सिलेक्शन हुआ। एक पार्टिकुलर चाहिए, सो 1C1, तो एक को आप निकाल दो, तो बाकी कितने न्यूज़पेपर है? 7।
O7 में से आप कोई भी दो उठाओ तो आपके 3 हो गए। ओके, पार्टिकुलर को सिलेक्ट करना है, ये सो 1C1, बाकी की जो 7 बचे उसमें से हमें और दो चाहिए, सो 7C2। ओके, एंड मैगजीन के लिए मैगजीन टोटल कितनी है 5। एक पार्टिकुलर मैगजीन है इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, तो वो जो पार्टिकुलर मैगजीन है जिनको सिलेक्ट नहीं करना है उनको हम निकाल देते हैं, तो कितनी बचेगी 4। ओके, एक जो पार्टिकुलर है वो नहीं सिलेक्ट करना तो उनको निकाल दो, तो अब कितने मैगजीन्स रहेंगे 4, और O4 में से हमें कितने चाहिए 2, सो 4C2। ओके, इनको हमें सॉल्व करना होगा। एक पार्टिकुलर न्यूज़पेपर चाहिए सो 1C1, बाकी 7 बचे उसमें से हमें 2 चाहिए। ओके, एक मैगजीन नहीं चाहिए उनको निकाल दिया, तो बाकी 4 बचे उसमें से हमें 2 चाहिए। इनको हम इस वे से सॉल्व करेंगे तो 1C1 उनका आंसर तो हमें पता होगा 1। ओके, NCN 1 ही आता है ऑलवेज। नाउ 7C2, सो n फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी कि 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। नाउ हियर n फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल, n माइनस r, ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। सो n फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, सो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड r फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल। ओके, सो 1 मल्टीप्लाई, नाउ यहां पे 7 फैक्टोरियल, यहां पे 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, सो ये 7 को 5 तक लेके जाओ, सो 7 6 5 तक इनको कर देंगे स्टॉप, और यहां पे जो 2 फैक्टोरियल है उनको एक्सपांड कर दो तो वो होंगे 2, मल्टीप्लाई 1 हम ना लिखे तो चलता है, राइट। नाउ यहां पे 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, सो ये जो 4 है उनको 2 तक लेके जाओ, सो 4 3 2 तक स्टॉप कर देंगे। यहां पे 2 फैक्टोरियल उनको एक्सपांड कर दो तो वो भी आएंगे 2। सो यहां से 5 फैक्टोरियल कट, 2 फैक्टोरियल कट, एंड 2 2 4 भी कट। सो बचा क्या 7 6 42 42 into 3। ओके, 7 6 42 into 3, so 3 2 6 and 4 3 12 126। सो इनका आंसर आएगा 126 वेज। ओके, सो इस हिसाब से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, so please write down in comment section. I will give you the answer. Thank you.